हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका शिवकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एसएससी एमटीएस और हवलदार एग्जाम 2024 के शिफ्ट में पूछा सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस मिसलेनियस और करंट के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपके एग्जाम्स में जीके जीएस मिसलेनियस और करंट के जितने भी टॉपिक्स से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, उन सभी टॉपिक्स को कलेक्ट करके A to Z एक एक क्वेश्चन व एक फैक्ट चुन चुन के डाला गया है। इसके अलावा आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट को पूरी तरह से कवर करने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि एसएससी एमटीएस और हवलदार एग्जाम 2024 में आप लोग जीके जीएस मिसलेनियस व करंट के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में आपका पूरा जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा आपका मिसलेनियस यानी विविध का चैप्टर, पूरा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस व करंट अफेयर्स, इन सभी टॉपिक्स का अच्छा खासा वेटेज है। पूरे 75 नंबर्स के क्वेश्चंस आपके इन सभी टॉपिक्स से पूछे जाएंगे, जहां से आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे हम लोग करंट के टॉपिक से। सबसे पहले हम लोग करंट को कवर करेंगे, पुनः इसी वीडियोस में अन्य टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? रिसेंटली करंट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके ट्रेंड में है, आपके लेवल में है। क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? करेक्ट आंसर होगा नीना सिंह। अब चूंकि दोस्तों रिसेंटली करंट से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, अधिकांश प्रश्नों को हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। यही हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों, कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे, उस टॉपिक्स के अधिकांश प्रश्नों को पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ वहीं पे कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोग सारे क्वेश्चन सेलेक्ट रखे गए हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? करेक्ट आंसर होगा जनिक सिनर ने, जो कि इटली से आते हैं। आपके हर टॉपिक से दोस्तों यहाँ पे सुपर क्वेश्चंस लगाए गए हैं। आप लोग सभी प्रश्नों को पूरी तरह से रिवाइज जरूर करेंगे। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन है हमारा, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? करेक्ट आंसर होगा अरीना सबलेंका ने। नेक्स्ट, 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो रणबीर कपूर ने जीता है। मूवी का नाम है एनिमल। और इसी के साथ देखेंगे, 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये आलिया भट्ट ने जीता है। मूवी का नाम है राखी और रानी की प्रेम कहानी। हर क्वेश्चंस को आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे दोस्तों। ये सुपर क्वेश्चंस हैं जिनको हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2024 में कितने लोगों को कीर्ति चक्र प्रदान किया जाएगा? तो टोटल 6 लोगों को। नेक्स्ट, वर्ष 2024 के लिए प्रथम सेना कमांडर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 10 दिवसीय गगन शक्ति 2024 मेगा अभ्यास किसके द्वारा शुरू किया गया है? करेक्ट आंसर होगा भारतीय वायुसेना के द्वारा। नेक्स्ट, यूथ बॉक्सिंग विश्व कप 2024 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा है? करेक्ट आंसर होगा दूसरे स्थान पर। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो टोटल दोस्तों 2 लोगों को किया गया। ध्यान रखेंगे, एक है डॉक्टर रितु करिधल और एक है नवीन तिवारी। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, असम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नाम क्या है? असम वैभव सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो करेक्ट आंसर होगा रंजन गोगोई को, जो कि भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2024 की तिथि को मनाया गया है 24 जनवरी को। वह सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? करेक्ट आंसर होगा 60 पैरासोल फील्ड हॉस्पिटल, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा, किस राज्य के हनुमानगढ़ी बेसन के लड्डू को जीआई टैग मिला है? तो उत्तर प्रदेश के। ध्यान रखेंगे। हम आपको बता देना चाहते हैं दोस्तों, आपके एग्जाम्स में जो 75 नंबर्स के क्वेश्चंस का वेटेज है, इनके पूरे पाठ्यक्रम को हमारे द्वारा कंप्लीट कर लिया गया है और ये पीडीएफ अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 2024 हाल ही में कब मनाया गया है? 16 जनवरी को। नेक्स्ट, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2024 हाल ही में कब मनाया गया है? 11 मई को। अगला क्वेश्चन है, 7वीं बार संतोष ट्रॉफी 2023-24 का खिताब किसने जीता? तो सर्विसेज ने। और मोहम्मद मुस्तफ़ा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? करेक्ट आंसर होगा फिलिस्तीन के। थोड़े क्वेश्चन और है करंट के, पुनः हम लोग अगले टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट, आज़ादी के बाद समान नागरिक संहिता, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, यूसीसी अधिनियम लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो उत्तराखंड है। नेक्स्ट, विश्व किडनी दिवस 2024 कब मनाया गया है? 14 मार्च को। और विश्व कैंसर दिवस 2024 हाल ही में कब मनाया गया? 4 फरवरी को। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दोस्तों, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है?
करेक्ट आंसर होगा नीना सिंह। आपके एग्जाम के लिए सुपर क्वेश्चंस रहेंगे, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, कहाँ की सोम्पेन जनजाति ने पहली बार मतदान में भाग लिया है? तो ग्रेट निकोबार की है। नेक्स्ट, पुरानी पेंशन योजना यानी कि यूओपीएस लागू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन सा बना है? तो सिक्किम है। नेक्स्ट, प्रतिष्ठित महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर उमा रेले को। नेक्स्ट, किस राज्य में सुगमोत्सव 2024 मनाया गया है? तो गोवा में। और पुलिस अनुसंधान व विकास ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने? करेक्ट आंसर होगा राजीव शर्मा। नेक्स्ट, भारत की पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष कौन बने? करेक्ट आंसर होगा देवन झाझरिया। पूरी तरह से करंट के हर क्वेश्चन से आप लोग प्रिपेयर रहेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दोस्तों, मार्च 2024 में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? तो कोलंबो श्रीलंका में। और भारत में 14वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2024 कब मनाया गया? करेक्ट आंसर होगा 25 जनवरी को। पूरी तरह से आप ध्यान रखेंगे। ये हमारे करंट के क्वेश्चन थे दोस्तों, जिनको हम लोगों ने एक साथ कवर किए हैं। आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा दोस्तों पीडीएफ के बारे में बात होगी, पुनः हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। देखिएगा दोस्तों एसएससी ऑल एग्जाम्स और रेलवे ऑल एग्जाम्स का ऑल इन वन पीडीएफ हमारे द्वारा पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया गया। इस पीडीएफ को बनाने में आपके एसएससी और रेलवे के विभिन्न एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चंस को भी पूरी तरह से एनालाइज किया गया है। इसके अलावा दोस्तों आपके एसएससी और रेलवे के विभिन्न एग्जाम्स के क्वेश्चंस के वेटेज को, उनके लेवल को और उनके ट्रेंड को भी पूरी तरह से ध्यान में रखा गया है। इनमें आपकी बहुत सारी वैकेंसीज लगी, आप जानते हैं दोस्तों। एसएससी में बात की जाए तो सीजीएल आपका खत्म हो चुका है, एमटीएस आपका दोस्तों होने जा रहा है और जीडी भी आपकी लग चुकी है। रेलवे में बात की जाए तो आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई लगा हुआ है, एलपी है, टेक्नीशियन है, एनटीपी से ग्रुप डी है। इनमें से किसी भी वैकेंसीज में दोस्तों आप अच्छी फाइट के लिए इस पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं। इसमें आपका साइंस का स्पेशल पीडीएफ आएगा, इन्हें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का पूरा आपका दोस्तों जीके और मिसलेनियस यानी विविध का भी स्पेशल पीडीएफ आएगा और पूरा आपका दोस्तों करंट का भी स्पेशल पीडीएफ आएगा। मात्र 100 रुपीज़ इसकी पेड फीस रखी गई है। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने है, जहाँ पर आप जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से। क्वेश्चन रखा गया है 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ से किसने किया था? करेक्ट आंसर होगा बेगम हजरत महल ने। क्वेश्चन हमारा किस टॉपिक से लगा है दोस्तों? 1857 ईस्वी की क्रांति को लेकर आया हुआ है, जो कि आपका सुपर टॉपिक है, ट्रेंडिंग टॉपिक है, एवरग्रीन टॉपिक है। बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे फैक्ट इस टॉपिक से निकलते हैं, जो कि आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जाते हैं और कंटिन्यू रिपीट होते रहते हैं। तो मोस्ट मार्क्स शीट आपके सामने लगा दी गई दोस्तों। 1857 ईस्वी की क्रांति से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी फैक्ट बन सकते हैं, सब कुछ पूरी तरह से कवर कर लिया गया है। अगर इस शीट को आप अच्छे से रिवाइज करते हैं, इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, किसी भी टेंट से पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आपसे मिस होंगे और ना ही क्वेश्चन आपसे गलत होंगे। तो चलिए दोस्तों इस सुपर टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ से किसने किया था? करेक्ट आंसर होगा बेगम हजरत महल ने। अब थोड़ा सा दोस्तों इस सीट को अपने सामने करते हैं। देखिएगा 1857 ईस्वी की क्रांति से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, जितने भी फैक्ट बन सकते हैं, सब कुछ पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। चलिए शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा पहला पॉइंट, 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे, आप जानते हैं इनका नाम इनके साथ जुड़ा हुआ है, नामक एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी मिले कारतूसों को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया। फलस्वरूप उन्हें गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। दोस्तों ध्यान रखें, जहां पे हम डेट मेंशन कर रहे हैं आप प्रिपेयर रहिए, क्वेश्चन बनते हैं इसलिए हमारे द्वारा मेंशन किया जाता है। आगे बढ़ेंगे, पहला पॉइंट है यहाँ से आपका, मंगल पांडे का संबंध 34वीं नेटिव इन्फेंट्री यानी एनआई से था। डाकले ध्यान रखेंगे कि मंगल पांडे 34वीं बटालियन के सिपाही थे। सुपर क्वेश्चन है वो एग्जाम का। नेक्स्ट, 10 मई 1857, ये डेट आप लोग नहीं भूलेंगे। कहाँ से? तो मेरठ से, यानी कि मेरठ की पैदल टुकड़ी 20 एनआई से 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत हुई थी। अगला पॉइंट है आपका, 1857 ईस्वी की क्रांति के समय भारत के मुगल सम्राट तो बहादुर शाह जफर यानी कि बहादुर शाह द्वितीय थे, और 1857 ईस्वी की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। सब कुछ पूरी तरह से आप प्रिपेयर रखें। आगे बढ़ेगा दोस्तों, अब ये आपका सुपर पॉइंट बनता है, जहां से आपके एग्जाम में डाकले क्वेश्चन बनते हैं 1857 ईस्वी की क्रांति से। देखिएगा पॉइंट है हमारा, 1857 ईस्वी के महान क्रांति के प्रमुख केंद्र और संबंधित नेतृत्वकर्ता। शुरू करते हैं दोस्तों। दिल्ली से बात की जाए तो 1857 ईस्वी की क्रांति के विद्रोह का नेतृत्व बहादुर शाह जफर ने किया था और वक्त खान ने सैन्य नेतृत्व किया था। नेक्स्ट, कानपुर से बात की जाए तो 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब ने किया था और तात्या टोपे ने सैन्य नेतृत्व किया था। दोनों ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, लखनऊ से बात की जाए दोस्तों तो बेगम हजरत महल ने किया था, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने किया था, इलाहाबाद से लियाकत अली ने किया था, जगदीशपुर से कुंवर सिंह ने किया था, बरेली से खान बहादुर खान ने किया था, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला ने किया था, और फतेहपुर से दोस्तों 1857 ईस्वी की क्रांति के विद्रोह का नेतृत्व
अजीमुल्लाह ने किया था। सब कुछ पूरी तरह से आप प्रिपेयर रखेंगे। इतना फैक्ट दोस्तों आप इस टॉपिक से अच्छे से रिवाइज करते हैं तो कोई भी क्वेश्चन आपके मिस नहीं हो सकते। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से लगा है। क्वेश्चन रखा गया है, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? करेक्ट आंसर होगा 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में। क्वेश्चन हमारा किस टॉपिक से लगा दोस्तों? संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ को लेकर आया हुआ। तो आप जानते हैं दोस्तों यूएनओ की स्थापना, इनके विभिन्न ब्रांचेस की दोस्तों स्थापना, यानी बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे फैक्ट आपके इस टॉपिक से बनते हैं। तो सब कुछ पूरी तरह से कंप्लीट करके सीट आपके सामने लगा दी गई है। अगर इस सीट को दोस्तों आप अच्छे से रिवाइज रखते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एक साथ आपके एग्जाम के लिए क्लियर रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है। सारे क्लासेस के वीडियोस के पीडीएफ हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। क्वेश्चन था हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? करेक्ट आंसर होगा 24 अक्टूबर 1945 को। अब नोट के जरिए आप लोग सब कुछ पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा, पहला पॉइंट है हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। आगे बढ़ेंगे, पॉइंट हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषाएं तो अंग्रेजी एवं फ्रेंच हैं तथा अन्य बात की जाए यानी कि चीनी, रूसी यानी कि रशियन, अरबी तथा स्पेनिश इसकी अन्य मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, देखिएगा दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंग हैं, महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय तथा सचिवालय। इनमें दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को छोड़कर अन्य सभी का मुख्यालय न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है। सब कुछ पूरी तरह से आप क्लियर रखेंगे। एक एक सेंटेंस से दोस्तों हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे फैक्ट बनते हैं जो कि आपके एग्जाम में कंटिन्यू पूछे जाते हैं। तो सब कुछ आप अच्छे से प्रिपेयर रखेंगे। आगे बढ़ेगा, पॉइंट है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेदारी सुरक्षा परिषद की है। इसमें 15 सदस्य होते हैं जिनमें 5 स्थायी तथा 10 सदस्य अस्थायी होते हैं। अगला पॉइंट, 5 स्थायी सदस्य देशों की बात की जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका है, रूस है, फ्रांस है, चीन है तथा ब्रिटेन है। इन्हें किसी भी मसले पर वीटो का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या 193 है। इसका नवीनतम सदस्य दक्षिणी सूडान है। सब कुछ पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। अब चले दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न जो ब्रांचेस हैं इनको आप लोग पूरी तरह से क्लियर कीजिएगा। देखेगा, पॉइंट हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ के विशिष्ट सहयोग संगठन, सबसे पहले संगठन के नाम दिए गए हैं, फिर स्थापना वर्ष दिया गया है, मुख्यालय, यानी सब कुछ पूरी तरह से मेंशन किया गया है ताकि किसी भी ट्रेंड से क्वेश्चन आए आपके क्वेश्चन मिस ना हो। स्टार्ट करेंगे दोस्तों हम लोग अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी आईएलओ से। तो इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। मुख्यालय इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन की बात की जाए यानी एफएओ की, तो इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। मुख्यालय इसका रोम इटली में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ की बात की जाए, स्थापना इसकी 1945 में हुई थी। मुख्यालय इसका वाशिंगटन डीसी में है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक की बात की जाए, इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। मुख्यालय इसका भी वाशिंगटन डीसी में है। यूनेस्को आपका मोस्ट पर रहता है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म भी ध्यान रखें। हालांकि सब कुछ आपके करंट में पूरी तरह से क्लियर करवाया गया है। फुल फॉर्म होता है इसका यूएनएसीओ यानी कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी। मुख्यालय इसका फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी डब्ल्यूएचओ की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। वो हर टॉपिक्स दोस्तों हमारे द्वारा पूरी तरह से आपके पीडीएफ में कंप्लीट किए गए हैं, जहां जहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाने हैं। अगला आपका लगा है अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, जिसकी स्थापना 1961 में हुई थी। मुख्यालय इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। यूनिसेफ ये भी आपका सुपर रहेगा, ध्यान रखिएगा, स्थापना 1946 में हुई थी। मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए में है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा उपकरण की बात की जाए, इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। मुख्यालय इसका दोस्तों वियना ऑस्ट्रिया में है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संस्थान की बात की जाए, इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में है। और विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी आईएनएमओ की बात की जाए, स्थापना इसकी 1951 में हुई थी। मुख्यालय इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में ही है। इतना दोस्तों आप लोगों को यूएनओ नहीं, संयुक्त राष्ट्र संगठन से पूरी तरह से टॉपिक्स को कवर रखने हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, इसी के साथ एक टॉपिक आपका जुड़ जाता है दोस्तों। हम चाहते हैं इसको भी आप इसी समय पूरी तरह से कंप्लीट रखें। डायरेक्टली यहाँ से भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। टॉपिक है आपका
प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन, स्थापना वर्ष एवं मुख्यालय। मोस्ट वन टॉपिक है, सब कुछ पूरी तरह से कंप्लीट करके दोस्तों यहाँ पे आपके सामने सेट लगा दिए हैं, इसको भी अच्छे से आप प्रिपेयर रखेंगे। सबसे बड़े संगठन के नाम दिए गए, स्थापना वर्ष दिया गया, मुख्यालय। ये अंतर्राष्ट्रीय जितने संगठन है उनको हम लोग कवर करेंगे। बात की जाए राष्ट्रमंडल की, हजारों बार पूछा गया दोस्तों, इसकी स्थापना 1949 में हुई थी, मुख्यालय इसका लंदन यूके में है। रेड क्रॉस की बात की जाए, इसकी स्थापना 1863 में हुई थी, मुख्यालय इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इंटरपोल की बात की जाए दोस्तों, इसकी स्थापना 1923 में हुई थी, मुख्यालय लियांस फ्रांस में है। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो आपका सुपर पॉइंट है, 1949 में स्थापना हुई थी, मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। यूरोपीय संघ यानी ईयू की बात की जाए, स्थापना इसकी 1965 में हुई थी, मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। और दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क की बात हो रही है, आपका सुपर क्वेश्चन बनता है। 1985 में इसकी स्थापना हुई थी, मुख्यालय इसका काठमांडू नेपाल में है। सब कुछ जितने हमारे द्वारा दोस्तों आपको दिए जा रहे हैं, आप अच्छे से प्रिपेयर रखेंगे। नेक्स्ट है आपका पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन यानी ओपेक की बात हो रही है, जिसकी स्थापना 1960 में हुई थी, मुख्यालय इसका वियना ऑस्ट्रिया में है। एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी की बात की जाए, स्थापना इसकी 1967 में हुई थी, मुख्यालय इसका मनीला फिलीपींस में है। ध्यान रखेंगे आप लोग, इतना आप लोग दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय संगठन से भी पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से लगा है। क्वेश्चन रखा गया है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। करेक्ट आंसर होगा पत्रकारिता के क्षेत्र में। क्वेश्चन हमारा किस टॉपिक से लगा है दोस्तों, जितने महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार एवं सम्मान है डायरेक्टली पूछे जाते हैं दोस्तों, कौन से पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं। तो सब कुछ पूरी तरह से कंप्लीट करके सीट आपके सामने लगा दी गई। इस सीट को अगर आप अच्छे से प्रिपेयर रखते हैं दोस्तों, इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, क्वेश्चन आपसे मिस नहीं हो सकते। तो चलिए सुपर टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। करेक्ट आंसर होगा पत्रकारिता के क्षेत्र में। अब देखिएगा थोड़ा सा सेट अपने सामने करते हैं। एक तरफ दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार एवं सम्मान दिए गए हैं, दूसरी तरफ संबंधित क्षेत्र। सबसे पहले हम अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे पुरस्कार एवं सम्मान को कवर करेंगे, पुनः अभी आगे दोस्तों इसी वीडियो में हम लोग राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मान और क्षेत्र को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बात की जाए नोबेल पुरस्कार की दोस्तों, तो ध्यान रखिए टोटल ये 6 क्षेत्रों में दिया था। सबसे पहले ध्यान रखे हैं, अब कौन कौन से क्षेत्र हैं तो ये भी ध्यान रखिए, साहित्य है, चिकित्सा है, भौतिकी है, रसायन है, अर्थशास्त्र है एवं शांति के क्षेत्र में। डायरेक्टली क्वेश्चन दोस्तों के ट्रेंड चेंज कर दिए जाते हैं और आपसे पूछते हैं निम्न में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। अगर ऐसे में आप 6 क्षेत्रों के नाम याद नहीं रखते तो आपके क्वेश्चन एग्जाम में मिस हो जाएंगे। पुलित्जर पुरस्कार की बात की जाए दोस्तों, ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑस्कर पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। बुकर पुरस्कार आपका साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया है। सुपर क्वेश्चन हैं वनडे एग्जाम्स के लिए। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका क्या दोस्तों, रमन मैग्सेसे पुरस्कार, जो कि सरकारी सेवा हो गया, जन सेवा हो गया, पत्रकारिता, साहित्य तथा संचार, अंतर्राष्ट्रीय समझ के क्षेत्र में ये प्रदान किया जाता है। महात्मा गांधी शांति पुरस्कार शांति के क्षेत्र में ध्यान रखेंगे आप लोग। अब राष्ट्रीय लेवल पे आप लोग दोस्तों पुरस्कार और सम्मान को कवर कीजिए। एक तरफ राष्ट्रीय पुरस्कार के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ संबंधित क्षेत्र के नाम दिए गए हैं। बात की जाए भारत रत्न की दोस्तों, तो यह कला हो गया, साहित्य हो गया, विज्ञान हो गया, खेल के क्षेत्र में विशिष्ट सेवा तथा जन सेवा के लिए पुरस्कार दिया जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। सरस्वती सम्मान भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है दोस्तों हमारा, व्यास सम्मान, जो कि साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। कबीर पुरस्कार सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार एक खेल सराहनीय दोस्तों प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्या दोस्तों हमारा, धन्वंतरी पुरस्कार, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो आपको मिल जाएगा कि चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। बोरलाग पुरस्कार से भी थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो आपको मिल जाएगा कि कृषि की पैदावार में उल्लेखनीय योगदान के लिए पुरस्कार दिया जाता है। चमेली देवी पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। गोविंद वल्लभ पंत पुरस्कार ये सर्वश्रेष्ठ सांसद को दिया जाता है। इतना दोस्तों आप लोग यहाँ से पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। वो हर टॉपिक्स जहाँ पे उठाए जाते हैं उनको पूरी तरह से वहीं पे कंप्लीट कर लिया जाता है। PDF के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने देखेंगे किस टॉपिक से लगा है। क्वेश्चन रखा गया है, जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन थे। करेक्ट आंसर होगा महावीर स्वामी। क्वेश्चन को कैसे मेंशन करके रखा था दोस्तों, जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम, इसका अर्थ हो गया कि हमें मालूम होगा क्वेश्चन में ही कि जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए थे। वो 24वें कौन थे, महावीर स्वामी थे।
अब मोस्ट वाली सीट आपके सामने लगा दी गई दोस्तों, क्योंकि जैन धर्म दोस्तों आपका मोस्ट वाला टॉपिक्स है, आपके हर शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो सब कुछ पूरी तरह से कंप्लीट करके सीट आपके सामने लगा दी गई। इस सीट को दोस्तों आप अच्छे से प्रिपेयर रखेंगे। इसी में से ऑलरेडी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते रहते हैं और कंटिन्यू रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस सुपर टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन थे? करेक्ट आंसर होगा महावीर स्वामी। अब एक एक पॉइंट आप लोग कॉन्सेंट्रेट होकर देखेंगे। पहला पॉइंट है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे, इन्हें जैन धर्म का संस्थापक भी माना जाता है। नेक्स्ट, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए, महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट, महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। नेक्स्ट, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल के थे, और माता का नाम त्रिशला था, जो कि लिच्छवी शासक चेटा की बहन थी। पूरी तरह से दोस्तों आप क्लियर रखेंगे। आगे बढ़िएगा, अगला पॉइंट हमारा यहाँ से क्या लगा है, महावीर स्वामी के पत्नी का नाम यशोदा था, ध्यान रखेंगे। 30 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी ने गृह त्याग किया। 42 वर्ष की अवस्था में जुरुम्भिक ग्राम ऋषवालिका नदी के किनारे 12 वर्ष की तपस्या के बाद में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। महावीर स्वामी का महापरिनिर्वाण 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में हुई थी, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, महावीर स्वामी ने 5 महाव्रतों के पालन का उपदेश दिया। ये 5 महाव्रत हैं, सत्य है, अहिंसा है, अस्तेय है, अपरिग्रह है एवं ब्रह्मचर्य है। इनमें शुरू के 4 महाव्रत जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के थे। अंतिम महाव्रत ब्रह्मचर्य दोस्तों महावीर स्वामी ने जोड़ा था। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए। जैन धर्म अनीश्वरवादी है, ध्यान रखेंगे। कालांतर में जैन धर्म 2 संप्रदाय श्वेतांबर एवं दिगंबर में बढ़ गया। श्वेतांबर संप्रदाय के अनुयायी श्वेत वस्त्र धारण करते थे, जबकि दिगंबर संप्रदाय के अनुयायी वस्त्रों का परित्याग करते थे, ध्यान रखेंगे आप लोग। अब आप जानते हैं दोस्तों, जैन धर्म में टोटल 2 संगीतियों का आयोजन किया गया था, उनको आप लोग पूरी तरह से कवर करेंगे। तो पॉइंट है आपका, जैन धर्म की महासंगीतियां, सबसे पहले संगीतियों के क्रम दिए गए हैं, समय दिया गया है, स्थल दिया गया है, और अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी ये भी मेंशन किया हुआ है, यानी सब कुछ पूरी तरह से कंप्लीट है। बात की जाए दोस्तों प्रथम जैन संगीति की, तो इसका आयोजन 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था, स्थूल भद्र की अध्यक्षता में, ध्यान रखेंगे। द्वितीय जैन संगीति की बात की जाए तो 512 ईसा पूर्व ईस्वी में वल्लभी में हुआ था, देव ऋषिगढ़ी या क्षमा श्रवण के नेतृत्व में। इतना दोस्तों आप लोगों को जैन धर्म में पूरी तरह से प्रिपेयर रखने हैं। बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा किस टॉपिक से देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन रखा गया है, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने और कब की थी? करेक्ट आंसर होगा राज बिहारी बोस ने की थी 1942 ईस्वी में। यानी जो हमारा टॉपिक से दोस्तों क्या टॉपिक है, महत्वपूर्ण जितने सामाजिक धार्मिक आंदोलन है, महत्वपूर्ण समाज सुधारक है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों की आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी। तो जितने भी हैं सब कुछ पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया गया दोस्तों, स्थापना वर्ष के साथ साथ संस्थापक, यानी किसी भी ट्रेंड से क्वेश्चन आए आपके क्वेश्चन मिस ना हो। तो आप इस सेट को पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे, सब आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने और कब की थी? करेक्ट आंसर होगा रास बिहारी बोस ने 1942 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा, सेट को अपने सामने करते हैं। आपके हर शिफ्ट में दोस्तों आप ध्यान देंगे, ये यहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले संस्थाओं के नाम है, फिर स्थापना वर्ष है, फिर संस्थापक हैं। बात की जाए एशियाटिक सोसाइटी की, तो इसकी स्थापना 1784 ईस्वी में की गई थी विलियम जोन्स के द्वारा। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। और ब्रह्म समाज की स्थापना भी 1828 में की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 में की गई थी देवेंद्र नाथ ठाकुर के द्वारा। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में की गई थी आनंद मोहन बोस एवं सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। और पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना 1867 में की गई थी एम.जी. रानाडे के द्वारा। सब कुछ आप पूरी तरह से क्लियर रखेंगे, हर टॉपिक्स हमारे द्वारा दोस्तों कंप्लीट किए गए हैं, जहां जहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाने। अगला आपका प्रार्थना समाज सुपर रहेगा। 1867 में इसकी स्थापना की गई थी आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। आर्य समाज की स्थापना 1875 में की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। बेलूर मठ की स्थापना 1887 में की गई थी स्वामी विवेकानंद के द्वारा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में की गई थी स्वामी विवेकानंद के द्वारा। और सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी भारतीय सेवक समाज भी लिख के आता है, इसकी स्थापना 1905 में की गई थी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा।
अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना 1904 में की गई थी बिनाक दामोदर सावरकर के द्वारा। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की गई थी आगा खां सलीमुल्लाह खान के द्वारा। अनुशीलन समिति की स्थापना 1907 में की गई थी वारेंद्र घोष और भूपेन्द्र दत्त के द्वारा। और विश्व भारती की स्थापना 1912 में की गई थी रविन्द्रनाथ ठाकुर के द्वारा। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अभी जो रह गए उनको भी कंप्लीट करेंगे। अगला क्या दोस्तों हमारा गदर पार्टी, जिसकी स्थापना 1913 में की गई थी लाला हरदयाल के द्वारा। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में की गई थी मदन मोहन मालवीय के द्वारा। होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की गई थी तिलकमणि बेसेंट के द्वारा। खिलाफत आंदोलन की स्थापना 1919 में की गई थी अली बंधु के द्वारा। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में की गई थी मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास के द्वारा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1927 में की गई थी डॉक्टर हेडगेवार एवं बीएस मुंजे के द्वारा। वह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना 1928 में की गई थी भगत सिंह एवं चंद्रशेखर आजाद के द्वारा। खुदाई खिदमतगार की स्थापना 1937 में की गई थी खान अब्दुल गफ्फार के खां के द्वारा। सब कुछ पूरी तरह से आप प्रिपेयर रखेंगे। आप देखेंगे दोस्तों आपके हर शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चंस मिलेंगे। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में की गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में की गई थी रासबिहारी बोस के द्वारा। और आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना 1943 में की गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। इतना आप लोग यहाँ से पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, सब्सक्राइब करें आप हमारी स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोज़ के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से क्वेश्चन रखा गया है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? करेक्ट आंसर होगा कैल्सीफेरॉल। क्वेश्चन हमारा किस टॉपिक से लगा है दोस्तों? जनरल साइंस में जो हमारा बायो का टॉपिक है दोस्तों, उसमें आपका सुपर टॉपिक है विटामिन। आपका मोस्ट वन टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे फैक्ट यहाँ से निकलते हैं दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जाते हैं और कंटिन्यू रिपीट होते रहते हैं। तो सब कुछ विटामिन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन, जितने भी फैक्ट बन सकते हैं, पूरी तरह से कंप्लीट करके सीट आपके सामने लगा दी गई। इस सीट को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? करेक्ट आंसर होगा कैल्सीफेरॉल। अब एक एक क्वेश्चन आप लोग कंसंट्रेट होकर देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, मछली के लीवर ऑयल में डैश कर दिया गया है, प्रचुर मात्रा में होता है तो विटामिन डी है। नेक्स्ट, घाव को भरने में सहायक विटामिन है तो विटामिन सी है। नेक्स्ट, खट्टे फलों का एक समृद्ध स्रोत माना जाता है तो विटामिन सी है। अगला, कौन कौन से विटामिन जल में घुलनशील है तो विटामिन बी और सी है। और कौन कौन से विटामिन वसा में घुलनशील है तो विटामिन ए डी ई के है। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रखेंगे। अभी सीट को दोस्तों आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रखिए, जहां से दोस्तों आपके एग्जाम में अधिक से अधिक क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसमें एक तरफ पहले विटामिन के नाम दिए गए हैं, उनके रासायनिक नाम, जहां से आपके एग्जाम में फेवरेट क्वेश्चन बनते हैं, और कौन सी विटामिन की कमी से कौन से रोग हो सकते हैं ये भी पूरी तरह से मेंशन किया गया है। यानी इस सीट को आप अच्छे से प्रिपेयर रखते हैं, विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आपसे मिस नहीं हो सकते। चलिए शुरू करते हैं। विटामिन ए की बात की जाए, इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। इसकी कमी से रतौंधी और संक्रमणों का खतरा जैसे रोग हो सकते हैं। विटामिन बी1 की बात की जाए, इसका रासायनिक नाम थायमिन होता है। इसकी कमी से बेरी होता है। विटामिन बी2 की बात की जाए दोस्तों, इसका रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन होता है। इसकी कमी से क्लोसिस होता है। विटामिन बी5 की बात की जाए, इसका रासायनिक नाम निकोटिनेमाइड होता है। इसकी कमी से पेलाग्रा होता है। विटामिन बी12 जिसका रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन होता है। इसकी कमी से प्रवासी आरक्तता होती है। विटामिन सी जिसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। इसकी कमी से स्कर्वी और मसूड़े का फूलना हो सकता है। और विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। इसकी कमी से रिकेट्स होता है, जिसे हम लोग कुपोषण भी कहते हैं। आगे बढ़िएगा। अगला क्या दोस्तों आपका विटामिन ई जिसका रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है। इसकी कमी से जनन शक्ति का कम होना। और विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन होता है। इसकी कमी से रक्त का थक्का न बनना। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछाते हैं दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि कौन सी विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो सब कुछ आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। सब्सक्राइब करें आप हमारी स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेज को इसी तरह की वीडियोज के लिए। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन रखा अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने देखेंगे किस टॉपिक से है। क्वेश्चन रखा गया है, जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा हरगोविंद खुराना ने। क्वेश्चन हमारा किस टॉपिक से लगा दोस्तों? हमारे बारे में दोस्तों जो चिकित्सा संबंधी खोज आपका सुपर टॉपिक से, आपके फिजिक्स से रिलेटेड, महत्वपूर्ण यंत्रों से रिलेटेड, आपके केमिस्ट्री से रिलेटेड सब कुछ पूरी तरह से आपके पीडीएफ में मेंशन है। यहाँ पे हम लोग कवर करने वाले दोस्तों जो हमारे बायो के टॉपिक में यानी जीव विज्ञान के टॉपिक में चिकित्सा संबंधी खोज से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनको दोस्तों यहाँ पे पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। सीट आपके सामने लगी हुई है, सब कुछ पूरी तरह से प्रिपेयर है, आप इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा हरगोविंद खुराना ने। चलिए सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। टॉपिक है हमारा दोस्तों प्रमुख आविष्कार एवं उनके आविष्कारक, जो कि हमारा दोस्तों बायो का टॉपिक है। एक तरफ खोज एवं आविष्कार के नाम दिए गए, दूसरी तरफ खोजकर्ता एवं आविष्कारक के नाम दिए गए। बात की जाए रक्त परिवहन या रक्त संचरण की, तो इसकी खोज विलियम हार्वे ने की थी।
इंसुलिन का टीका जिसकी खोज एफ वेटिंग ने की थी। हृदय परिवर्तन की खोज डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड थी। बहुत सारे बुक से दोस्तों सारा कुछ कलेक्शन करके एक साथ आपके पीडीएफ को मेंशन करते हैं। हैजे का टीका जिसकी खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। डीडीटी की खोज डॉक्टर पालमोलर ने की थी। पूरी तरह से आप ध्यान रखेंगे। अगला हमारा क्या दोस्तों, बेरी बेरी की चिकित्सा मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसकी खोज आइजैक मेन ने की थी। डीएनए की खोज जेम्स वाटसन तथा क्रिक ने की थी। जेनेटिक कोड की खोज हरगोविंद खुराना ने की थी। बैक्टीरिया की खोज ल्यूवियन हाक ने की थी। पेंसिलिन की खोज सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। होम्योपैथी के जनक हैनीमैन माने जाते हैं। विटामिन की खोज फंक ने की थी। किसने की थी? फंक ने की थी। अब विटामिन में अलग अलग देखेंगे दोस्तों, तो विटामिन ए की खोज मैककोलन एवं एम डेविस ने की थी। विटामिन बी की खोज मैककोलन ने की थी। विटामिन सी की खोज एफ होल्स ने की थी। विटामिन डी की खोज मैककोलन ने की थी। चेचक का टीका जिसकी खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। टीबी की चिकित्सा की खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्या दोस्तों, हाइड्रोफोबिया की चिकित्सा की खोज लुई पास्चर ने की थी। मलेरिया की चिकित्सा की खोज डॉक्टर रोनाल्ड रॉस ने की थी। पोलियो ड्रॉप की खोज एल्बर्ट सोबिन ने की थी। पोलियो टीका की खोज जानिस साल्क ने की थी। किडनी मशीन की खोज कोल्फ ने की थी। स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज सेल्मन वॉक्समैन ने की थी। विषाणु की खोज इवोनोस्की ने की थी। टेरामाइसिन की खोज फिन्ने ने की थी। ध्यान रखेंगे, जहां पे जो टॉपिक उठाए जा रहे हैं दोस्तों पूरी तरह से कंप्लीट किए जा रहे हैं। बीसीजी का टीका की खोज ग्यूरिन कालमेट ने की थी। टाइफाइड के जीवाणु की खोज रोबर्थ ने की थी। कैंसर के जीन की खोज रॉबर्ट बिनवर्ग ने की थी। ओपन हार्ट सर्जरी की खोज दोस्तों वाल्टन लिलेहल ने की थी। सब कुछ पूरी तरह से आप प्रिपेयर रखेंगे। तो यहीं पे दोस्तों इस वीडियो को हम प्रिपेयर दोस्तों विराम देना चाहेंगे, नहीं तो वीडियो हमारा थोड़ा लंबा हो जाएगा। अन्य टॉपिक्स को दोस्तों हम लोग अन्य वीडियोस में कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल से कृपा क्लासेस से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।